हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले टीकाकरण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, टीकाकरण को देखने वाले हैं कि गर्भवती महिलाओं को और कितने वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण मतलब टीका दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, वैक्सीन दी जाती है सरकार के द्वारा। जो बीमारी है, जो बच्चों में जो 6 प्रकार की, मुख्यतः 6 प्रकार की बीमारी है, उन 6 प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए तो आज बहुत डिटेल क्लास होगी। याद रखिए, जो चीज़ें अगर मेरे को लग रही है कि जिसको मेरे को बोर्ड में बनाना है वो मैं बोर्ड में आपको समझाऊंगा, और जो चीज़ें मैं डिजिटली समझा सकता हूँ उस चीज़ को मैं डिजिटली समझाऊंगा। तो आज की क्लास डिजिटल ही, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिजिटल वाली क्लास कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टीकाकरण मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे, अभी के दौर में कोरोना, अभी सबसे ज़्यादा हाल ही में अगर आप समझ सकते हैं तो कोरोना आया। कोरोना एक प्रकार से क्या था? वायरस था। इस कोरोना वायरस को कम करने के लिए, कोरोना वायरस को ख़त्म तो खैर करना बहुत मुश्किल है, कम करने के लिए हमने क्या लाया? वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण शुरू किया। ठीक है, तो वही टीका जो अभी आप देख रहे हैं कोरोना, उस समय भी, इससे पहले भी पूरे विश्व में, भारत में अनेक प्रकार के जीवाणु से बोल सकते हैं, विषाणु से बोल सकते हैं, अनेक प्रकार की बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के वायरस हमारे यहाँ फैलना शुरू हुए, देश के साथ साथ पूरे विदेश भर में। तो इन सभी प्रकार के जितने भी वायरस है, जितने प्रकार की बैक्टीरिया हैं, इन सभी से निपटने के लिए क्या किया गया था? अलग अलग प्रकार से वैक्सीनेशन चलाया गया था। तो याद रखिएगा, हमारे देश के आज़ादी के बाद, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की आज़ादी के बाद, सर्वप्रथम याद रखिएगा WHO के द्वारा, किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? याद रखिएगा, 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले 1974 में एक, बोल सकते हैं, कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का नाम था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या था? ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया कब? याद रखिएगा, 1974 में चलाया गया था। इसका हिंदी में मतलब होता है, याद रखिएगा, वैश्विक प्रतिरक्षण कार्यक्रम। लिख लीजिएगा, वैश्विक प्रतिरक्षण। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षण। प्रोग्राम चलाया गया था 1974 में। क्यों चलाया गया था? याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया था 1974 में। जो विश्व में व्याप्त जो 6 प्रकार की जो बीमारी है, विश्व में व्याप्त जो 6 प्रकार की बीमारी है, उन 6 प्रकार की बीमारी के वैक्सीनेशन के लिए, मतलब 6 प्रकार की बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या चलाया गया था? याद रखिएगा, उस समय चलाया गया था, याद रखिए, एक कार्यक्रम चलाया गया था WHO के द्वारा, जिसका नाम क्या था? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद रखिए, कार्यक्रम का एक उद्देश्य, कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था? अगर क्वेश्चन आया तो इसका नाम कई जगह बोला जाता है एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, जिसको अपन EPI भी बोलते हैं, एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन भी बोला जाता है। आप इसको ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो WHO के द्वारा 1974 में चलाया गया, 6 प्रकार की बीमारी को, जो बच्चों में 6 प्रकार की बीमारियां हो जाती है, उन 6 प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक क्या था? एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक टीकाकरण अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया था। याद रखिएगा, किस लिए? याद रखिए, इसको टीकाकरण अभियान के रूप में शुरू किया गया था। भाई, कैसे ख़त्म करोगे आप 6 प्रकार की बीमारी को? वैक्सीन के थ्रू ही करोगे। तो ये 6 प्रकार की बीमारी कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ये याद रखिए, 6 प्रकार की बीमारी कौन सी है? तो पहला आपको याद रखना है, पहला है TB, जिसको आप बोलते हैं TB। ठीक है, इसको आप तपेदिक भी बोलते हैं। याद रखिए, इसको आप क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं, और इसका आप एक अन्य नाम क्या बोलते हैं? तपेदिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको समाप्त करने के लिए 6 प्रकार की बीमारी में से पहला है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा लाया गया था, याद रखिएगा, पोलियो। तो पूरे के पूरे विश्व में पोलियो को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया था। तीसरा अगर आप देखेंगे तो डिप्थीरिया। तीसरा क्या है? डिप्थीरिया है। याद रखिएगा, जो आप देखते हैं ना, DPT का जो टीका लगाया जाता है, एक्चुअल में DPT 3 प्रकार की एक बीमारी है। D का अर्थ होता है डिप्थीरिया, याद रखिएगा। और अगर आप P का अर्थ देखेंगे तो P का अर्थ होता है परट्यूसिस। याद रखिएगा, P का अर्थ क्या होता है? परट्यूसिस होता है। तो चौथी बीमारी हुई। अगर आप 5वीं बीमारी के बारे में देखेंगे तो 5वीं, याद रखिएगा, टिटनेस। टिटनेस याद रखिएगा, एक प्रकार की बीमारी है टिटनेस। ठीक, अगर आप 6वां देखेंगे तो 6वां है खसरा। याद रखिए, तो इन 6 प्रकार की बीमारी को ही समाप्त करने के लिए WHO ने 1974 में एक कार्यक्रम चलाया, जिसका नाम क्या था? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कब चलाया? 1974 में चलाया था। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको भारत ने इसको कब एक्सेप्ट किया। अगर मैं बात करूं कि भारत ने इसको कब एक्सेप्ट किया, कि अर्थात इस कार्यक्रम को भारत में कब अपनाया गया, तो भारत में इस कार्यक्रम को अपनाया गया था, याद रखिएगा,
1978 में 1978 में भारत ने इसको क्या किया, अपनाया था इस कार्यक्रम को। याद रखिए, जो WHO के द्वारा चलाया गया था। कब अपनाया? 1978 में। और अपनाने में जो 6 प्रकार की जो बीमारी बताई गई थी, उसमें से भारत ने क्या, याद रखिएगा, 3, केवल और केवल जो 3 प्रकार की बीमारी है, अर्थात 3 वैक्सीन को ही, जो 3 बीमारी है, तो 3 बीमारियों के वैक्सीन को, याद रखिएगा, किसको? वैक्सीन को क्या दिया? परमिशन दिया भारत। देखिए मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से राइटिंग में मत जाइएगा। शुरुआत है, डिजिटल थोड़ा सा ख़राब तो बनता ही है अभी शुरुआत समय में, उसके बाद धीरे धीरे अपना ही आ जाएगा। बस आप समझते जाइए वॉइस को, और आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब इतना भी गंदी राइटिंग नहीं बन रही है कि आपको समझ में ना आए। तो भारत ने 1978 में जो WHO के द्वारा दिए गए 6 बीमारी के 6 टीकाकरण के लिए जो बात कही थी, उसमें से भारत ने 3 बीमारियों के वैक्सीन को क्या दिया? परमिशन दिया कि ठीक है, 3 बीमारियों के लिए हम टीकाकरण भारत में चलाएंगे। तो 3 बीमारी कौन कौन सी थी, याद रखिएगा। 3 बीमारी थी, पहला, याद रखिए, पहला था जो DPT का जो टीका था, याद रखिएगा। तो DPT के, याद रखिएगा, या पूरा का पूरा ना, अगर आप देखेंगे पूरा आपके जीवन काल में DPT के, याद रखिएगा, डिप्टीरिया, परटूसिस और आपका टिटनेस, इसके 3 डोज लगाए जाते हैं पूरे के पूरे आपके जीवन काल में। तो 3 डोज को क्या कर दिया गया? उनके द्वारा परमिशन दे दिया गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो BCG की, इसका मतलब क्या होता है? जो आप 6 रोग के लिए, मतलब जो TB के रोग के लिए जो आप वैक्सीन लगवाते हैं, उसका नाम क्या है? BCG है। इसको दे दिया गया परमिशन, किसके लिए? याद रखिएगा, TB रोग के लिए। तीसरा दे दिया गया था, याद रखिएगा, TT मतलब होता है टिटनेस, याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? टिटनेस के लिए। और टिटनेस के कितने डोज? टिटनेस की, याद रखिएगा, 2 डोज के लिए इसको परमिशन दे दिया गया था। 2 डोज कब लगता है? याद रखिएगा, टिटनेस का 2 डोज, याद रखिए, गर्भवती महिलाओं को लगता है। एक लगता है, अब उनके जब भी एक लगाया जाता है और जब दूसरा लगाया जाता है, तो पहले और दूसरे डोज के बीच में, याद रखिएगा, 4 सप्ताह का अंतर कम से कम होना चाहिए, 4 सप्ताह का। तो इन तीनों को, याद रखिएगा, केवल और केवल इन 3 को ही क्या दिया गया? हमारे भारत में इन तीनों के लिए टीकाकरण के लिए इनको परमिशन दिया गया। समझ रहे हैं? अगला अगर आप देखेंगे तो, याद रखिएगा, अगला देखेंगे तो इसमें ये मिलेगा आपको। इसके बाद इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1979 में, याद रखिएगा, जस्ट 1 साल बाद, एक पोलियो को क्या कर दिया गया? पोलियो को भी दे दिया गया, यहाँ पर परमिशन दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो पोलियो, याद रखिएगा, पोलियो को कब से वैक्सीनेशन पोलियो का लग रहा है? 1979 से लग रहा है, ठीक। और 1985 से दे दिया गया, याद रखिएगा, खसरा को भी परमिशन दे दिया गया। किसको दे दिया गया? खसरा को परमिशन दे दिया गया। समझ रहे हैं? तो टोटल कितने अब हो गए हमारे यहाँ? पूरे के पूरे हो गए। याद रखिए, देखिए 1979 में पोलियो के दे दिया गया। देखिए मैं आपको जो बताया हूँ 3 प्रकार से दिया गया था भारत में। तो जो आपको बताया था DPT, एक्चुअल में इसको एक ही कहा जाता है, इसलिए मैं आपको क्या बताया? 3 बताया। हाँ, जब इसको पूरा का पूरा कार्यक्रम WHO के द्वारा चलाया गया था, तो D का मतलब अलग एक बीमारी बताई, अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन उसको अलग अलग कैटेगराइज करके बता दिया गया था कि क्योंकि उस समय भाई जब आप टीकाकरण में जब आप वैक्सीन बताओगे तो डिप्थीरिया के लिए अलग, और उसके लिए परटूसिस के लिए अलग, और टिटनेस के लिए अलग ही तो बनाओगे। उस समय थोड़ी ना पता था कि इन 3 प्रकार की बीमारी के लिए, याद रखिएगा, एक ही वैक्सीन काम करेगा, ऐसा तो था नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा उस समय क्या था कि इस तीनों बीमारी को अलग अलग बताया गया था WHO के द्वारा। हाँ, इन तीनों बीमारी को दूर करने के लिए एक जो टीकाकरण जो वैक्सीन किया जाता है, उसका नाम है DPT का टीकाकरण किया जाता है। ये चीज़ अलग है। समझ रहे हैं? 1979 में पोलियो को परमिशन दिया गया, और 1985 में, याद रखिएगा, खसरा को परमिशन दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और इसी के तर्ज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसी के तर्ज पर अगले मतलब बोल सकते हैं 15-16 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे चलते आए, एक अभियान चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट अभियान बता रहा हूँ जो चलाया गया था। याद रखिएगा 16 मार्च 1995 को, याद रखिए 16 मार्च 1995 को एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम था पल्स पोलियो टीकाकरण, या पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। समझ रहे हैं? इसका नाम क्या था? इसका नाम था पल्स पोलियो टीकाकरण या अभियान। समझ रहे हैं? पल्स पोलियो टीकाकरण या क्या चलाया गया? अभियान चलाया गया।
टीकाकरण कब चलाया गया? 1995 में। कब? 16 मार्च 1995 को। याद रखिए, ये अब तक का चलाया गया सबसे बड़ा अभियान में से एक है पल्स पोलियो टीकाकरण का। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? इसीलिए प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, इसीलिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 मार्च को। याद रखिएगा। तो 16 मार्च क्यों फेमस है? 16 मार्च फेमस है आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। क्यों 16 मार्च ही अपनाया गया था? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। 16 मार्च इसलिए अपनाया गया क्योंकि 16 मार्च को एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में शुरू किया गया था, पल्स पोलियो अभियान के रूप में। और इतना अच्छे से चला, इतना सक्सेसफुली चला कि 2014 में, कब? 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में क्या किया? याद रखें, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। याद रखेगा, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। कब? 2004 को। इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। तो WHO के द्वारा 2014 में भारत को, याद रखेगा, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगला हम देखिए अभी तक मैं क्या पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 1974 में सबसे पहले क्या किया गया था? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बता देता हूँ। 1974 में सबसे पहले WHO के द्वारा क्या एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम क्या है? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया। याद रखिएगा, वैश्विक प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 6 प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए 6 प्रकार के टीकाकरण की बात की गई। ठीक है, तो 6 प्रकार के टीकाकरण क्या था, मतलब 6 प्रकार की बीमारी क्या थी? पहला था TB, जिसको आप बोलते हैं क्षय रोग या तपेदिक भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा था पोलियो, तीसरा था डिप्थीरिया, चौथा था पर्टुसिस था, और पांचवा था टिटनेस, और छठवा है खसरा। उस समय याद रखिएगा, जो डिप्थीरिया था, पर्टुसिस था और टिटनेस अलग अलग बीमारी थी, इसलिए अलग अलग टीकाकरण की बात कही गई थी। लेकिन 1978 में भारत सरकार के द्वारा 3 बीमारियों के लिए, अब उस समय DPT को एक ही टाइप की बीमारी मान लिया गया, इसलिए उसके वैक्सीनेशन के लिए, मतलब उस बीमारी को दूर करने के लिए एक ही टीकाकरण, मतलब एक ही टीका आया। ठीक है, जिसको आप DPT का टीका बोलते हैं। तो DPT को अपनाया गया तो उसके 3 डोज लगे जाते हैं, और BCG को अपनाया गया, याद रखेगा, और टिटनेस को अपनाया गया। टिटनेस की टीका 2 डोज लगाया जाता है गर्भवती महिलाओं को। ठीक है, जब वो पेट से रहती है तब। अगला हम देखे थे, और 1979 में पोलियो को केंद्र सरकार के द्वारा परमिशन दे दिया गया, और 1985 में खसरा को भी परमिशन दे दिया गया। ठीक, अगला हम देखते हैं कि 16 मार्च 1995 को क्या किया गया? एक अभियान चलाया गया पल्स पोलियो अभियान के तौर पर, या पल्स पोलियो टीकाकरण के रूप में, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हैं? और इतना सब याद रखिएगा, भारत का सफलतम टीकाकरण में से एक है आपका कौन सा? पल्स पोलियो अभियान। ऐसा बोल सकते हैं कि ये इतना अच्छा रहा कि आप सोच सकते हैं कि इसके केवल और केवल 19 साल बाद ही आपका भारत क्या हो गया? पोलियो से पूरा मुक्त हो गया। पोलियो से, समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा अभियान एक प्रकार से चलाया गया था। बोलते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो पोलियो की दो बूंद ही आपको देना है। 2 बूंद क्या कर देगा? आपकी ज़िंदगी ही संवार देगा। याद रखिएगा, पोलियो की तीन बार आपको पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। याद रखिए, 3 बार आपको ड्रॉप पिलाया जाएगा, वो भी कितने बूंद? पोलियो के 2 बूंद ही पिलाया जाएगा, और चौथा आपको बूस्टर के रूप में पिलाया जाता है। याद रखिएगा, वो आपको पिलाया जाता है 4 से 5 साल के बीच में, मतलब 16 से 24 माह के बीच में आपको, याद रखिएगा, पोलियो का एक और आपको बूस्टर के रूप में पिलाया जाता है 16 से 24 माह के बीच में। तो हर बार आपको 2 बूंद ही पिलाया जाता है। समझ रहे हैं? तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, जो 6 प्रकार की जो बीमारी बताई गई थी, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो 6 प्रकार की बीमारी एक्चुअल में है क्या? वो बीमारी क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से हमको दिक्कत आती है, उसको हम देखते हैं। देखिए, 6 प्रकार की बीमारी अभी हम देख रहे हैं। पहला अगर मैं बात करूं, पहला बात करते हैं TB का। TB का एक अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, क्षय रोग है, और इसका एक अन्य नाम क्या है? तपेदिक। क्या है? तपेदिक है। ठीक, तो याद रखना, इसको हम देख रहे हैं, तपेदिक। तो देखिए, TB याद रखिएगा, सबसे पहले ये किससे होता है? अगर क्वेश्चन है तो TB होता है, याद रखिएगा, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होगा, मतलब बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु से होता है। याद रखिएगा, कौन सा? TB। ठीक, तो ये आपके कौन से अंग को प्रभावित करती है?
तो टीबी आपके मोस्टली देखा जाए तो फेफड़े को प्रभावित करती है, अन्य सभी अंगों को प्रभावित करती है टीबी। तो बोलते हैं ना कि जैसे आपको खांसी आए, एक हफ्ते से अगर ज़्यादा कि अगर आपको खांसी आ रहा है कंटिन्यू, तो आपको ये कहा जाता है कि आपको टीबी का क्या है, एक प्रकार से लक्षण है। तो सरकार आपको मुफ्त में क्या देती है, इसके लिए दवा भी देती है। तो अगर आपको एक हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जाकर उसका इलाज कराएं, ठीक है। तो टीबी एक प्रकार से देखिए, आज हम स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी लेने नहीं आए हैं यहाँ पर पढ़ने, हम टीकाकरण पढ़ने आए हैं। तो टीबी से रिलेटेड आज हम केवल और केवल क्या है, किससे होता है, जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, और कौन कौन से अंग को ये प्रभावित करता है और है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में हम जानकारी लेने आए हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रकार से क्या है बोल सकते हैं, पता कैसे चलता है, अगर आपको कई दिनों से खांसी आए और वो ठीक ना हो तो। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा बात करें तो दूसरा है पोलियो। दूसरा हम बात करें हैं तो दूसरा है पोलियो, ठीक है। तो पोलियो किससे होगा, पोलियो होता है, याद रखना है, ये होता है वायरस से होता है। पोलियो मतलब वायरस मतलब विषाणु से होगा, याद रखिएगा। पोलियो किससे होगा, वायरस से होगा, ठीक है। तो पोलियो में क्या होता है, याद रखिएगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है। मतलब जो हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, ये क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तथा उसके साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास कम होता है, याद रखिएगा, मस्तिष्क का भी कम विकास होता है। अगर आप बात करते हैं किसकी, पोलियो की, तो दोनों चीज़ को आप याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा इसमें है, याद रखना है, तीसरा है डिप्थीरिया। डीपीटी आपको बताया था, डीपीटी में तीसरा है आता है, याद रखिएगा, डिप्थीरिया। तीसरा क्या है, डिप्थीरिया। देखिए अच्छे से समझिएगा, डिप्थीरिया याद रखिए क्या होता है। देखिए डिप्थीरिया तो को सबसे पहले ये भी किससे होता है, याद रखिए, जीवाणु से होगा। जैसे तपेदिक टीबी किससे हुआ था, जीवाणु से, वैसे ही डिप्थीरिया भी किससे होगा, जीवाणु से होगा। सबसे पहले ये आपके गले में खराश से शुरू होता है। आपके गले में खराश होता है ना, तो ज़्यादा समय तक खराश रहना भी बेकार है। अगर आपके गले में खराश होगा तो धीरे धीरे ये खराश होते होते क्या होते जाएगा, आपके गले में क्या बन जाएगा, एक झिल्ली नुमा, एक वहाँ पर आपके गले के अंदर एक झिल्ली बन जाएगी, याद रखेगा, गले के अंदर क्या बन जाएगी, एक झिल्ली बन जाएगी। और झिल्ली बन जाने से क्या होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, खराश के बाद आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अंदर झिल्ली बन जाएगी। और झिल्ली बन गई मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई गला दबा रहा है, तो आप सांस ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे। वैसे ही अगर आपके गले के अंदर एक झिल्ली बन जाएगी तो आप क्या सांस ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे। तो आपको कैसा लगेगा कि मेरा सांस क्या हो रहा है, घुट रहा है, ठीक है, तो कोई मेरा गला दबा रहा है, ऐसे ही लगेगा। इसीलिए याद रखेगा, डिप्थीरिया का एक अन्य नाम है जिसका नाम है गलघोटू। इसका एक अन्य नाम है, याद रखेगा, गलघोटू। मतलब गले को घोटने जैसा, मतलब गले को दबाने जैसा लगता है इसमें, डिप्थीरिया में। ठीक, समझ आ रहा होगा इतना। तो 3 हुआ। चौथा अगर हम देखेंगे तो देखिए, चौथा देखते हैं। चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा है, याद रखना, परट्यूटिस। अब आपके बताया था परट्यूटिस, ठीक, परट्यूसिस। ये डीपीटी का एक डी मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया देख लीजिए। परट्यूटिस याद रखिएगा, इसी को याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसमें कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये करता है फेफड़े को। ये भी किसको, फेफड़ा को ही याद रखिएगा प्रभावित करता है। और ये किससे होता है, अगर क्वेश्चन आया, ये विषाणु से होता है कि जीवाणु से होता है, तो ये भी याद रखिए, ये भी होता है आपके जीवाणु से ही होता है। जीवाणु से ही होगा आपका कौन सा, परट्यूसिस। ठीक, और इसमें आप क्या करोगे, तेज गति से, याद रखोगे, तेज गति से आप खांसने लगोगे, तेज खांसी आती है। और तेज खांसी के साथ साथ आपको क्या होता है, गरम गरम हवा भी, मतलब खांसी के साथ साथ हवा भी बहुत मात्रा में निकलती है, तो तेज खांसी आती है, याद रखना है। और आपके फेफड़े में क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट। देखिए आप खांसते होंगे तो अंदर में भी इफेक्ट होता होगा ना, याद रखिए। तो इसीलिए इतनी खांसी आती है, इसी वजह से परट्यूटिस का एक अन्य नाम है, याद रखना है, जिसका नाम है काली खांसी। इसका एक अन्य नाम क्या है, याद रखना है, काली खांसी भी बोलते हैं परट्यूटिस को। ठीक, अगर हम पांचवा देखें तो पांचवा है, पांचवा देखते हैं तो पांचवा याद रखिएगा, टिटनेस। अभी बताया था टिटनेस के बारे में थोड़ा सा। ठीक, तो टिटनेस किससे होता है, टिटनेस याद रखिएगा, ये होता है जीवाणु से। तो लगभग अभी आपको मैं बताया हूँ उसमें सब के सब जीवाणु है, केवल और केवल पोलियो को छोड़कर, समझ रहे हैं, पोलियो को छोड़कर बस बाकी सब के सब क्या है, जीवाणु है। और याद रखिएगा एक और आता है जिसका नाम है खसरा। खसरा भी याद रखिएगा वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो पोलियो और खसरा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
याद रखिएगा विषाणु से जो 6 प्रकार की बीमारी है, विषाणु से कौन कौन सा चीज़ होता है याद रखिएगा। पहला होता है पोलियो होगा, और पोलियो के साथ साथ क्या होगा याद रखिएगा, पोलियो तथा खसरा, ये दोनों के दोनों याद रखना किससे होगा, ये दोनों विषाणु से ही होगा। बाकी सभी के सभी जो 4 बताया था वो आपके जीवाणु से होंगे। ठीक, तो टिटनेस में क्या होगा, आपकी जो जैसे मान लीजिए ये याद रखिएगा, जो टिटनेस का जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसकी जो बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पाई जाती है याद रखना है, ये पाई जाती है मिट्टी में पाई जाती है। इसलिए जैसे मान लीजिए आपका हाथ कहीं भी कट जाए, लोहे में कट जाए, कुछ हो जाए, तो यही बैक्टीरिया जो है वो उसके माध्यम से, जो कटा हुआ है उसी के माध्यम से आपके कहाँ चले जाएगा, शरीर में चले जाता है। और शरीर में जाने पर या तो आपके शरीर में याद रखना है, या तो आपके शरीर में या जहाँ पर लगा है वहाँ पर सिकुड़न आ जाती है याद रखना है, या मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, या मांसपेशियों में क्या आ जाता है, संकुचन आ जाता है, फैलने लगता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब ये धीरे धीरे आपके मांसपेशियों में फैलने लगता है, तब ये आपके तंत्रिका तंत्र को, जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनेस। समझ रहे हैं, इसीलिए टिटनेस का भी टीका लगाना, आपको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। 6वें नंबर की अगर मैं बात करूँ, 6वां है वो है खसरा। 6वां क्या है, ये है खसरा है। 6वां है खसरा। ये अभी बताया किससे होता है खसरा, याद रखना है, ये होता है वायरस से होता है, मतलब ये प्रकार का विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु या वायरस से होने वाले 2 ही रोग हैं, खसरा है और पोलियो है। समझ रहे हैं, तो खसरा क्या ये है, याद रखें, खसरा में आपके शरीर में क्या हो जाते हैं, शरीर में छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, छोटे छोटे दाने, लाल कलर के छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। जैसे छोटी माता बड़ी माता आप देखते होंगे, ये भी क्या है, आपके शरीर में लाल लाल दाने होने लगते हैं, लेकिन वो क्या है, उसमें आपके शरीर में खुजली आ जाती है। ये छोटे छोटे दाने तो आपके शरीर में आएंगे, परंतु इस दानों में याद रखेगा खुजली नहीं होगी, याद रखना खुजली नहीं होगी इसमें। और छोटे छोटे दाने के अलावा आपको क्या होगा याद रखेगा, बहुत तेज बुखार भी आएगा खसरा में। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो रहा खसरा के बारे में। तो खसरा और पोलियो याद रखिएगा, यही 2 एक ऐसे प्रकार की बीमारी है। अभी 6 की बात कर रहा हूँ ना, बाकी तो बहुत सारे हैं। जो 6 प्रकार की बीमारी में 2 ऐसे हैं, पोलियो और खसरा, जो कि किससे होगा, वायरस से होगा, विषाणु से। बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे टीबी हुआ, डिप्थीरिया हुआ, पर्टुसिस हुआ, टिटनेस हुआ, ये चारों के चारों आपके बैक्टीरिया या जीवाणु से होते हैं। समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि टीकाकरण, अब देखते हैं हम वैक्सीन कैसे होता है टीकाकरण का। अगला हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीकाकरण का। एक सेकेंड, ठीक। अगला हम देखते हैं टीकाकरण। टीकाकरण तो सबसे पहले बच्चे याद रखिएगा, जन्म से पहले 9 माह अपने गर्भ में तो रहते हैं ना, माँ के गर्भ में रहते हैं, तो उस समय भी उनको, उनके माँ के साथ साथ उनको भी तो याद रखना है कि सभी प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए पेट के अंदर ही तो वायरस से लड़ना भी पड़ेगा, वहाँ भी। तो उनको, अब उस समय बच्चे को तो लगा नहीं सकते हम वैक्सीन, तो किसको लगाएंगे, हम गर्भवती माताओं को लगाएंगे। उनके माँओं को हम क्या लगाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में क्या लगाया जाता है, उनके माँओं को इंजेक्शन लगाया जाता है, टिटनेस का याद रखिएगा, टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। किसका, गर्भवती महिलाओं को। याद रखिएगा, पहला अगर मैं बात करूं गर्भवती महिलाओं को, तो गर्भवती महिलाओं को केवल और केवल टिटनेस का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। किसका, टिटनेस का ही लगाया जाता है, याद रखिएगा, जिसको आप टीटी भी बोलते हैं, टिटनेस का ही लगाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल एक ही वैक्सीन लगता है गर्भवती महिलाओं को, और वो है टिटनेस का। तो पहला याद रखिएगा, पहला कब लगाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि पहला लगाया जाता है वो 3 मंथ, 3 माह के समय में इसको पहला लगाया जाता है, और दूसरा लगाया जाता है लगभग बोलते हैं कि 7 माह के बाद लगाया जाता है। पहला कब लगाते हैं, 3 माह के बाद लगाते हैं, दूसरा मतलब 3 माह जैसे कंप्लीट होता है उस समय, और दूसरा लगाया जाता है 7 माह के बीच में। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब 2 वैक्सीन लगा है उनको, तो दोनों वैक्सीन के बीच में लगभग, जो पहला वैक्सीन लग रहा है 3 माह, दूसरा वैक्सीन लग रहा है 7 माह। तो कई लोग ऐसे होंगे कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है दोनों वैक्सीन लगवा देंगे, ऐसा नहीं है। तो दोनों वैक्सीन के बीच में याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों टीका के बीच में या दोनों टीकाकरण के या वैक्सीन के बीच में 4 सप्ताह, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, 4 सप्ताह मतलब 4 हफ्ता मतलब 28 दिन, याद रखिएगा, का अंतर अवश्य होना चाहिए, अंतर अवश्य होना चाहिए।
समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहला टीका लग गया 3 माह में तो चलिए 3 माह 15 दिन हुआ है तो दूसरा टीका लगवा दे टिटनेस का, ऐसा नहीं करना है। कम से कम कितना माह का आपको गैप रखना है, याद रखिएगा 4 सप्ताह का या 28 दिन का आपको क्या रखना पड़ेगा, वहाँ पर गैप रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं। और एक और याद रखना है आपको, इसी में एक और लिख लीजिएगा नोट करके, जहाँ पर आपको जैसे भी लिखना है कि मान लीजिए यदि पिछले 3 वर्ष में, जैसे मान लीजिए वो 2023 में मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, तो मान लीजिए 2020 से लेके, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 2023 में क्या है वो प्रेग्नेंट हो गई वो महिला, और 2020 से लेकर 20 में मान लो उसको क्या लगा गया है, 2020 से 23 के बीच में कितने वर्ष का गैप है, 3 वर्ष का गैप है। और इन 3 वर्ष के गैप में पता चले उसको 2 टीके लगे हुए हैं, किसके, टिटनेस के मान लीजिए पहले से ही 2 टीका लगा हुआ है। तो उस स्थिति में जब वो गर्भवती है, मतलब महिला है, उसको 2 बार टिटनेस के जो वैक्सीन ना लगाकर केवल 1 बार ही लगाया जा सकता है, 1 बार ही। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर वो गर्भवती हुई है उससे पहले 3 वर्ष के पहले अगर उसको 2 बार टिटनेस का टीका लगा हुआ है, तो उस स्थिति में जब वो गर्भवती होती है तो उस महिला को इस 9 माह के दौरान 2 बार ना लगाकर केवल 1 बार भी वैक्सीन लगाया जा सकता है, तो भी से चलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। तो गर्भवती महिलाओं में केवल टीकाकरण एक ही है, और वो भी कौन सा है, याद रखिएगा, टिटनेस का। ठीक। दूसरा अगर हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि शिशुओं में टीका कैसे होता है। ठीक। अगर हम बात करें शिशुओं में टीका कैसे होता है, इसको देखते हैं। चलिए 1 सेकंड, इसको मैं लिख लूँ। अगला है शिशुओं में टीका, मतलब शिशुओं में टीकाकरण है, एक्चुअल में शिशुओं में क्या है, टीकाकरण। ठीक। तो देखिए शिशुओं में मतलब बच्चों में कैसे होता है, समझिएगा। मैं इसको स्लॉट बना के ऐसे लिख देता हूँ, कुछ इस प्रकार से स्लॉट बना के ऐसे, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऐसे कुछ, पहले माह में कैसे लगेगा, या दूसरे माह में क्या लगेगा, या तीसरे माह में कैसे लगेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ 3 माह में कौन कौन सा लगेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक। देखिए अगर मैं बात करूँ पहले, तो याद रखना है पहली बात, इसको एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा इस प्रकार से नहीं लिखते, ये आपको फिर समझ आने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे लगता है। देखिए अगर बच्चा जन्म लिया, याद रखिएगा, बच्चा जन्म जैसे ही लेता है तो जन्म के समय तो जन्म के 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना, जन्म के 24 घंटे के भीतर बच्चे को एक वैक्सीन लगाई जाती है, और उस वैक्सीन का नाम है हेपेटाइटिस बी। याद रखना है हेपेटाइटिस, एक सेकेंड, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो बच्चे जैसे ही जन्म लेंगे तो जन्म के 24 घंटे के भीतर लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी। इंपॉर्टेंट है, समझते रहिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। तो उसके बाद ये तो रहा पहला। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा टीका उनको लगाया जाता है 28 दिन के भीतर। कब? 28 दिन के भीतर लगाया जाएगा। 28 दिन के भीतर उनको दूसरा टीका लगाया जाएगा, समझ रहे हैं। और उस टीके का नाम क्या है, और उस टीका का नाम है, उस वैक्सीन का नाम है BCG, जिसको आप बोलते हैं BCG का टीका लगाया जाता है। और ये किस लिए रहता है, याद रखना है, ये टीबी के लिए, टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए, रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। और ये जब 28 दिन के भीतर अगर इसको लगा रहे हैं तो इसका जो क्वांटिटी है वो लिया जाता है 0.05 ml लगाया जाता है बच्चे को। कितना? 0.05 ml। लेकिन अगर बच्चा जो है, मान लो अगर 28 दिन में उसको टीका नहीं लगाए, 28 दिन में मान लीजिए उसको टीका नहीं लगा रहे हैं, भूल गए हैं, तो 1 वर्ष के भीतर उसको लगाया जा सकता है BCG का टीका। कब? 1 वर्ष के भीतर। या तो 28 दिन के भीतर लगाओ जन्म से, तब आपको कितना लगाना पड़ेगा, 0.05 ml। अगर आप 28 दिन के अंदर नहीं लगाए तो आप 1 साल के भीतर लगा सकते हो। लेकिन अब 1 साल के भीतर लगाओगे तो उस स्थिति में जो BCG का जो आप टीका लगाओगे उसकी जो उसकी जो क्वांटिटी है वो अब हो जाएगी 0.1 ml, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो अगर आप पहले लगाओगे 28 दिन के पहले तो 0.05 ml लगाना पड़ेगा, बाद में लगाओगे 1 वर्ष के भीतर, 28 दिन हो गया है 1 वर्ष के भीतर लगाओगे तो उसका डबल 0.1 ml लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे तो देखिए, तीसरा अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो तीसरा डेढ़ माह के बाद बोल सकते हैं, हाँ 1.5 माह के बाद ही उसको तीसरा लगाया जाता है। या तो अगर आप तीसरा देखेंगे तो पोलियो देख सकते हैं। पोलियो की पहली खुराक कब पिलाई जाएगी उनको, तो याद रखना है पोलियो की पहली खुराक पिलाई जाती है बच्चों को जन्म के 15 दिन के भीतर। जन्म के 15 दिन के भीतर बच्चे को पहली खुराक दी जाती है। याद रखिएगा कौन सी खुराक है ये, याद रखना है पहली खुराक दी जाती है जन्म के 15 दिन के भीतर। समझ रहे हैं। अगला देखते हैं कि अगर मान लीजिए, अब मैं बता रहा हूँ, ये तो रहा कि कब कब कितना कितना दिया जाएगा, कब, पहले जन्म के 24 घंटे के भीतर, दूसरा जन्म के 28 दिन के भीतर या 1 साल के भीतर, और तीसरा जन्म के 15 दिन के भीतर कौन कौन सा दिया जाएगा, ये आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जन्म के पहला, अब बात करते हैं चौथा अगर मैं बात करूँ कि जन्म के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर मतलब कितना माह हो जाएगा, 1.5 माह। अगर मैं 6 सप्ताह की बात करूं तो कितना हो जाएगा, लगभग 1.5 माह की बात है, 1.5 महीने की बात है। तो बच्चा जैसे ही 1.5 महीने का होगा, याद रखिएगा उसको लगाया जाता है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे को। तो ये एक ही टीका होता है, लेकिन अब डीपीटी के टीके को याद रखना है, डीपीटी के टीके के बजाय अब उसको लगाया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेंटावेलेंट में डीपीटी तो है ही, उसके साथ साथ 2 अन्य प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए, ये याद रखिएगा उसका सम्मिलित रूप है पेंटावेलेंट में। तो अब डीपीटी के बजाय क्या लगाया जाता है, पेंटावेलेंट टीका लगाया जाता है। समझ रहे हैं। तो डीपीटी, अभी आप डीपीटी ही बोलिए या पेंटावेलेंट बोलिए, जो आपको बोलना है। तो डीपीटी का जो पहला खुराक है या पहला टीका जो है वो कब लगाया जाता है, याद रखना है जब वो 1.5 माह का होता है तब। समझ रहे हैं क्या बताया मैं। देखिए, तो 1.5 माह के अंदर कौन कौन सा लगता है। सबसे पहले बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर आपको क्या लगाया जाएगा, हेपेटाइटिस बी का लगाया जाएगा। 28 दिन के भीतर बीसीजी का लगाया जाता है। अगर क्वांटिटी कितनी लेनी है, 0.05 ml। और अगर भूल गए हैं तो 1 वर्ष के भीतर बीसीजी का टीका लगेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी, 0.1 ml। और पोलियो का टीका का पहला जो पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है, पहली जो खुराक दी जाती है वो 15 दिन के भीतर दी जाती है। समझ रहे हैं। पोलियो इसके बाद भी दी जाएगी, 2 खुराक और बचा है, उसके बाद वो बूस्टर भी बचा है। ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, अगर 1.5 माह के भीतर मतलब 6 सप्ताह के भीतर डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी अब क्या हो गया है, याद रखिएगा डीपीटी बदलकर अब पेंटावेलेंट हो गया, क्योंकि इसमें डीपीटी के साथ साथ अन्य बीमारी को भी ठीक करने के लिए भी अब इसमें गुण आ गए हैं इस प्रकार के टीके में। तो पहला टीका पेंटावेलेंट का, या आप बोलिए डीपीटी का कब लगता है, 6 सप्ताह या 1.5 माह में। समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि उसको 2.5 माह में, ये तो 1.5 माह वाला आप देख ले, 1.5 माह के अंदर कौन कौन सा होगा। अगर मैं बात करूं कि 2.5 माह में उसको कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सा वैक्सीन लगता है, तो देखिए डीपीटी का टीका कब उसको लगा था, 6 सप्ताह में लगा था। तो याद रखना है पहला डीपीटी का जो दूसरा डोज है, तो पहला क्या लगता है 2.5 माह के अंदर उसको, और क्या लगेगा, देखिए 1.5 माह तो हो गया। अब 1.5 माह से लेके 2.5 माह के बीच में एक माह का गैप है, तो 1 माह के गैप में उसको डीपीटी का उसको दूसरा डोज लगाया जाएगा। डीपीटी का कौन सा डोज लगाया जाएगा, दूसरा डोज लगाया जाएगा। समझ रहे हैं। पहला कब लगा था, 6 सप्ताह में, दूसरा लगाया जाएगा, याद रखिएगा पहला मतलब ऐसा मान लीजिए 1.5 माह में लगा था, और दूसरा लगेगा उसको 2.5 माह में लगेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी कब लगा था उसको, मैं भी आपको बताया था जन्म के 24 घंटे के भीतर। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा डोज जो है हेपेटाइटिस बी का दूसरा डोज उसको लगेगा 2.5 महीने में लगेगा। और तीसरा उसको 2.5 महीने में, याद रखिएगा पोलियो का दूसरा डोज या दूसरा खुराक उसको कब पिलाया जाएगा, याद रखना है दूसरा खुराक पोलियो का पिलाया जाएगा उसको 2.5 माह में। समझ रहे हैं। तो 2.5 माह में 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहला है आपको याद रखना है,
पहला आपको याद रखना है कि डीपीटी का दूसरा डोज लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का भी दूसरा डोज लगाया जाएगा, और तीसरा पोलियो का भी दूसरा खुराक उसको दिया जाएगा 2.5 माह में। समझ आ रहा है? ठीक, अगला देखते हैं हम कि उसको 3.5 माह में, अब बात करते हैं, पहले 1.5 माह देखे, 1.5 माह के अंदर, दूसरा 2.5 माह के अंदर देखे। अब हम देखते हैं कि उसको 3.5 माह के अंदर या 2.5 से 3.5 माह के अंदर, महीने के अंदर कौन कौन से टीका लगाया जाता है। पहली बात अगर करते, देखिए 1.5 माह के अंदर डीपीटी का पहला टीका लगाया गया, 2.5 माह के अंदर उनको डीपीटी का दूसरा लगाया गया, और 3.5 माह के भीतर उनको फिर से याद रखना है डीपीटी का तीसरा डोज लगाया जाएगा, याद रखना है। डीपीटी का तीसरा डोज उनको लगाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 2.5 माह के अंदर। और हेपेटाइटिस बी का पहला लगाया गया था 2.5 माह के अंदर, मतलब 24 घंटे के भीतर, दूसरा लगाया गया था 2.5 माह के भीतर, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा डोज उसको 3.5 माह के भीतर लगाया जाता है। किसका? हेपेटाइटिस बी का तीसरा डोज लगाया जाता है, याद रखना है। तीसरा डोज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तीसरा डोज इंपॉर्टेंट है, मतलब आप देखते जाइए कि कौन कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसका 3 डोज लग रहा है। डीपीटी का तो हो गया, याद रखना है बीसीजी का केवल एक ही डोज लगता है, बीसीजी का केवल एक ही डोज लगाया जाता है, और वो भी कब, मैं आपको बता चुका, डीपीटी का 3 डोज लगा है। 2.5 माह तक, 3.5 माह तक उसको डीपीटी का तीसरा डोज लग गया है, और हेपेटाइटिस का भी तीसरा डोज लग गया है, और इसी 3.5 माह में उसको पोलियो की तीसरी खुराक भी दे दी जाती है, याद रखिएगा, पोलियो की तीसरी खुराक भी उसको क्या दी जाती है, दे दी जाती है, याद रखना है। तो देखिए 1.5 माह में तीनों लग रहा है, पहले डीपीटी भी लगा 2.5 माह के अंदर, हेपेटाइटिस बी भी लगा, और पोलियो की पहली खुराक भी पिलाई गई 1.5 माह के अंदर। 2.5 माह में फिर से दूसरा लगा, दूसरी खुराक। 3.5 माह में तीसरा डोज लगा, फिर से तीसरा डोज लगा, और तीसरी खुराक पिलाई गई। समझ रहे हैं? ये हुआ 3.5 माह तक का खेल हुआ। अगर हम बात करते हैं अगला हम बात करें कि 6 माह में, चौथा अगर मैं बात करूं कि 6 माह में कौन सा लगेगा, तो याद रखना है 6 माह में उसको लगाया जाता है, उस बच्चे को 6 माह में एक टीका लगाया जाता है, और उस टीके का नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो इन्फ्लुएंजा है क्या एक्चुअल में? इन्फ्लुएंजा एक सांस की बीमारी है, याद रखिएगा, सांस की बीमारी श्वसन नली को धीरे धीरे खराब करता है। तो सांस की क्या है? एक बीमारी है। तो इस सांस की बीमारी को, अर्थात याद रखें, सांस नहीं, एक्चुअल में सांस ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो सांस की बीमारी को दूर करने के लिए इन्फ्लुएंजा का टीका, अर्थात इन्फ्लुएंजा तो है ही वैसी, तो इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया जाता है। कौन से माह में लगाया जाता है? याद रखिएगा, 6 माह में लगाया जाएगा। समझ रहे हैं? अगला हम देखते हैं कि 9 से 12 माह में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। अगर उसका देखिए 6 माह तक हो गया, अब हम देखते हैं 9 से 12 माह में बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो 9 से 12 माह में बच्चे को याद रखना है केवल एक ही टीका लगेगा, क्योंकि अब तो मेनली सब लग गया है। अब यहाँ पर लगाया जाता है खसरा, जो आप देखते हैं 6 बीमारी में से एक। तो खसरा का पहला डोज लगाया जाता है, याद रखिएगा। क्या है? खसरा का पहला डोज कब लगाया जाएगा? याद रखना है, वो 9 से 12 माह में लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, खसरा का पहला डोज लगाया जाता है 9 से 12 माह में। समझ रहे हैं? और अगर मैं बात करूं कि खसरे का दूसरा डोज कब लगाया जाता है, तो खसरे का जो दूसरा डोज इसको लगाया जाता है, याद रखिएगा, वो है 16 से 24 माह के बीच में लगाया जाता है। 16 से 24 माह के बीच में दूसरा डोज लगाया जाता है खसरे का। तो खसरे का पहला डोज लगाया गया कब? 9 से 12 माह के बीच में बच्चे के, और 16 से कहने का मतलब 1 साल होने से पहले आपको लगाना है पहला, और 2 साल होने से पहले आपको खसरा का दूसरा टीका लगाना है। ठीक। अगला हम देखेंगे 12 से 15 माह में। अगला मैं बात करूं 12 से 15 माह के बीच में बच्चे को कौन कौन सा डोज लगाया जाता है। ठीक, मतलब टीका लगाया जाता है, सॉरी। तो बच्चे को याद रखना 12 से 15 माह के बीच में चिकन पॉक्स का, याद रखिएगा, चिकन पॉक्स का टीका लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन कब लगाया जाता है? 12 से 15 माह के बीच में लगाया जाता है बच्चों को। चिकन पॉक्स को पता होगा, चेचक, आपको मेरे ख्याल से पता होगा चेचक किसको बोलते हैं। चिकन पॉक्स वही माता आ जाना, आपके शरीर में छोटे छोटे दाने, खुजली होना, यही सब क्या कहलाएगा? चिकन पॉक्स कहलाता है। याद रखिएगा 12 से 15 माह में होगा। और अगला हम देखते हैं, अभी बताया था आपको 16 से
24 माह, अभी बताया था 16 से 24 माह में क्या होता है, खसरा का दूसरा टीका लगाया जाता है, दूसरा डोज लगाया जाता है। लेकिन 16 से 24 माह के बीच में एक और लगाया जाता है, याद रखिएगा। पहला तो आपको बता चुका क्या है, खसरा का या खसरे का दूसरा डोज लगाया जाता है यहाँ पर, समझ रहे हो। उसके अलावा क्या किया जाता है, डीपीटी का, याद रखिए डीपीटी का, याद रखिएगा बूस्टर लगाया जाता है। देखिए 3 प्रकार की बेचारे बीमारी को ठीक कर रहा है, तो बूस्टर तो जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी कोरोना के समय में आप क्या किए हो, कोरोना वैक्सीन के समय बूस्टर लगाए, वैसे ही डीपीटी का बूस्टर पहला बेचारा कब लगता है, डीपीटी पहला आपको लगाया जाता है 2.5 माह के 1.5 माह के अंदर, दूसरा लगाया जाता है 2.5 माह के अंदर, तीसरा लगाया जाता है 3.5 माह के अंदर। ये याद रखिएगा, ये डीपीटी भी है, आपका हेपेटाइटिस बी भी है, और पोलियो की खुराक सेम है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर डीपीटी का जो बूस्टर है वो आपको कब लगेगा, याद रखिएगा 16 से 24 माह के बीच में लगाया जाएगा, समझ रहे हैं। अगला हम बात करते हैं, याद रखना है इसमें, अगला बात करते हैं 4 से लेकर 5 वर्ष के बीच में, 4 से लेकर 5 वर्ष के बीच में। तो अभी मैं आपको बताया था कि चेचक का जो पहला डोज है, चेचक का फर्स्ट डोज है, वो कब लगाया जाता है, चेचक का पहला डोज लगाया जाता है 12 से 15 माह के बीच में लगाया जाता है, 12 से 15 माह के बीच में लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं चेचक का सेकेंड डोज अगर कब लगाया जाता है, तो याद रखिएगा उसको सेकेंड डोज लगाया जाता है 4 से 5 माह के बीच में, समझ रहे हैं। तो चेचक का पहला डोज 12 से 15 माह और दूसरा डोज लगाया जाता है 4 से 5 साल के बीच में। अब एक लास्ट बचा है और उसका नाम है, और उसका एज कौन से एज में लगता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए लास्ट है आपका 10 से लेकर 16 वर्ष तक के बीच में। तो याद रखना है 16 लिखा हूँ, मतलब बच्चे को, जो एक बच्चे का उसको टीका 16 वर्ष तक का लगाया जा सकता है, समझ रहे हो, लिख लीजिएगा 16 वर्ष तक का लगाया जा सकता है। तो 16 वर्ष तक, 10 से लेकर 16 वर्ष तक उसको कौन सा टीका लगाता है, याद रखिएगा उसको टीडी का टीका लगाया जाता है, टीडी का टीका लगता है उसको, याद रखना है। तो टी मतलब क्या होता है, टिटनेस, याद रखना है टी मतलब क्या होगा, टिटनेस, और यही, और डी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, याद रखना है डी का मतलब क्या होगा, डिप्थीरिया। तो टीडी का यहाँ पर टीका लगाया जा सकता है कब, 10 से 16 वर्ष के बीच में। उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ आया होगा। एक बार आप बीमारी वाला जो पढ़ाए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए माताओं में तो बता चुका हूँ, माताओं में टिटनेस की बीमारी कब होती है, ये एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ मैं, ठीक। देखिए माताओं में जो आपको बीमारी होती है, जो माताओं को, गर्भवती माताओं को जो टिटनेस का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो जो टीकाकरण जो वैक्सीन लगाई जाती है वो 3 माह में पहले, दूसरा 7 माह के बाद में लगाया जाता है। और दोनों माह के बीच में या दोनों वैक्सीन के बीच में 4 सप्ताह का कम से कम अंतर तो होना चाहिए। ज़्यादा तो आप ले सकते हो लेकिन कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, ठीक है। और अगर 3 साल के बीच में, इस 3 साल के बीच में अगर वो 2 बार अगर टिटनेस का इंजेक्शन लगा चुके हैं तो उनको गर्भवती के दौरान, मतलब गर्भ में जब वो प्रेग्नेंट है तो उस दौरान केवल एक ही टीका लगाने की जरूरत है, एक ही वैक्सीन लगाने की जरूरत है टिटनेस का, ठीक। अगला देखते हैं शिशुओं में टीकाकरण में क्या क्या था। जन्म के समय में उनको हेपेटाइटिस, याद रखें 1.5 माह पहले की ही बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन 1.5 माह पहले की बात अगर मैं करूँ तो जन्म के समय उनको 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है और 28 दिन के भीतर उनको बीसीजी का लगाया जाता है, समझ रहे हैं। और जिसकी कब क्वांटिटी कितनी रहती है, 0.05 ml। और अगर मैं 1 वर्ष के भीतर की बात करूं तो उनको अगर ये लगाना भूल गए हैं तो 1 वर्ष के भीतर बीसीजी का टीका लगाएंगे, तब उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, 0.1 ml। और पोलियो ये 15 दिन के भीतर उनको पहले खुराक दिया जाएगा। और दूसरी याद रखिएगा, जन्म के 6 सप्ताह के भीतर, अर्थात 1.5 माह की ही बात कर रहा हूँ, उसको डीपीटी का दूसरा टीका लगाया जाएगा, ठीक। दूसरा अगर हम देखें, अगला देखें तो 2.5 माह, ये तो हुआ 1.5 माह, 2.5 माह में डीपीटी का दूसरा डोज लगते हैं और हेपेटाइटिस बी का दूसरा डोज और पोलियो की दूसरी खुराक दी जाती है। 3.5 माह में सेम है, डीपीटी का तीसरा डोज, हेपेटाइटिस बी का खुराक दिया जाता है, तीसरा खुराक दिया जाता है और पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, जितना चीज़ आपको मैं बताया हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, रट लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिएगा। मेहनत बहुत लग रहा है, हर चीज़ों को आपको बताना देख रहे हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लग रहा है, तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।